Hey guys, welcome back to my channel. As you all know, I am Jasmeet. तो आज मैंने सोच लिया है कि आज तो मैं पढ़ के ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। पर मेरा मन और दिमाग दोनों कोऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। बट एनीवेज पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे फाइनल एग्जाम का सिलेबस। सभी टीचर्स ने हमें पूरा सिलेबस बता दिया है और सिलेबस बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और ऐसे भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा ही दे दिया। मतलब चैप्टर्स वो वाले दिए जो मेरे को पहले से आते हैं, बस अगर मैं थोड़ा और पढ़ लूँ ना तो मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं कर रही हूँ यहाँ मैथ्स का 10th चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला। इसका मेरा अगले दिन टेस्ट है तो मुझे इसके सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स प्रैक्टिस करके जानने पड़ेंगे, क्योंकि मैम पता नहीं कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन टेस्ट में दे दे। ऑनेस्टली बताऊँ ना तो ये चैप्टर ऐसा है जो देखने में बिल्कुल इजी सा लगता है। मतलब क्या है, एक फॉर्मूले से पूरा चैप्टर हो रहा है और सॉल्व करते टाइम फिर यही चैप्टर बोलता है सरप्राइज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के नंबर देख के मेरे को ऐसे लग रहा था ये क्वेश्चन काफी मैनेजेबल है, क्योंकि थोड़ी सी चीजें तो दी है। लेकिन वही क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ। मैंने बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए लेकिन वो एक क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ अभी तक। इस चैप्टर में हमें कैलकुलेशन थोड़ी अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है, क्योंकि गलती कॉन्सेप्ट में नहीं होती, गलती होती है प्लस माइनस में। मतलब मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा होता है कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट सही कर देती हूँ, फिर लास्ट में जो कैलकुलेशन होती है ना प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड की, वो गलत कर देती हूँ। इसकी वजह से मेरा आधा एक नंबर उस क्वेश्चन में कट जाता है। तो अगर ये चैप्टर अच्छे से करना है ना तो फर्स्टली हमें अपनी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। जैसे हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट में होता है मोरल ऑफ द स्टोरी। इस चैप्टर का मोरल ऑफ द स्टोरी है कि मैथ्स में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब तुम उसे घूर के नहीं, शांति से सॉल्व करने बैठते हो। इस चैप्टर को हम बोरिंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कोई सोचे कि इसमें तो एक ही फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चन एक फॉर्मूला से हो जाएंगे, तो ये चैप्टर तो बहुत बोरिंग है। लेकिन इस चैप्टर में चाहिए पेशेंस, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में कोई स्टेप मिस हो गया या कोई स्टेप आपने गलत कर दिया और लास्ट में आंसर गलत निकल गया तो पूरा क्वेश्चन वापस करना पड़ता है। ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स की तरह नहीं कि कोई लाइन रह गई तो बीच में कहीं भी घुसा दोगे उस लाइन को। इसमें पूरा क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक वापस करना पड़ेगा। अगर आपने मैथ्स में नंबर्स को सीरियसली नहीं लिया ना तो वही आपको एटीट्यूड दिखाने लग जाएंगे। लाइक दे विल से तेरे को कुछ आता जाता है नहीं, तू लास्ट के 1 महीने में अब मुझे सॉल्व कर रही है एंड यू एक्सपेक्ट कि आंसर सही निकल जाए। बट एनीवेज मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए एंड पता नहीं कैसे मैजिकली सबका आंसर मेरा सही निकल गया। एक की कैलकुलेशन मैंने आगे करी नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाता। फिर उसके बाद में मैंने लिया थोड़ी देर का ब्रेक। इसमें मैंने खाए ब्रेड पकौड़े और गाजर का हलवा, सर्दियों की मेरी 2 मोस्ट फेवरेट चीज़ें। एंड इतनी टेस्टी बनी थी ना ये दोनों चीज़ें, लाइक नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब देम। एंड इतनी ठंड में ये खा के गरम गरम मजे ही आ गए थे। उसके बाद में पढ़ने का मन तो किसका ही करता है, तो मैंने बहुत लंबा ही ब्रेक ले लिया। देन उसके बाद में मैंने देखा कि मेरा थोड़े दिन पहले मैंने एक टाइम टेबल बनाया था। मैंने सोचा था कि मेरे फाइनल एग्जाम्स जब आएंगे ना तो मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करूंगी तो मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर लूंगी। ये मुझे पता नहीं कहाँ दबा हुआ मिला, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अब ट्राई करूंगी कि मैं इसको भी फॉलो कर लूँ। एंड ये मेरे लेक्चर्स मैंने लिख रखे हैं जो मेरे पेंडिंग है अभी तक। मतलब 1 महीना रहा है मेरे पेपर आने में एंड मेरे अभी तक लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं है। पर अब कर भी क्या सकते हैं, इनको कंप्लीट तो जैसे तैसे करना ही पड़ेगा। एंड मेरे को याद आता रहे कि मेरे पेपर आ रहे हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा अब, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैंने एज अ रिमाइंडर ये लगा रखा है मेरी स्टडी टेबल के ऊपर कि मुझे बार बार दिखे तो मुझे पता चले कि अब मुझे पढ़ना है। सिर्फ 1 महीना रहा है तो मुझे अब पढ़ लेना चाहिए। देन ब्रेक लेने के बहुत देर बाद मैं आई एंड मैंने सोचा कि एक लेक्चर तो चलो देख ही लेते हैं आज। तो मैं देख रही थी फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का लेक्चर। बैच में ये वाला चैप्टर हुआ नहीं था तो मैं यूट्यूब से शुभम पाठक मैम की एक वीडियो देख रही थी, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स करनी थी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की एंड सिर्फ शुभम मैम ही करवाती है लाइन बाय लाइन। सो मैंने सोचा आज इनका ही लेक्चर देख लूँ। बाकी अगर ये बैच में होगा थोड़े दिन बाद तो मैं बैच में भी इसका लेक्चर देख लूँगी, ताकि मेरी डबल रिविजन हो जाए एंड ये वाला चैप्टर तो एकदम क्लियर हो जाए। और एसएसटी का मूड ना अलग ही होता है, सुनते सुनते लगता है कि सब समझ आ रहा है मुझे तो, और जैसे ही ध्यान थोड़ा सा हटा फ्लो गायब। इसीलिए पॉज, रिवाइंड और फिर दोबारा सुनना उस चीज को ही सेफेस्ट ऑप्शन है।
एसएसटी में जब कोई बात रियल लाइफ से कनेक्ट होती है ना, तब थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। वरना अगर कोई हिस्ट्री की बात चल रही है या फिर जो कभी हमने देखा ही नहीं ना हमने सुना, कोई ऐसी बात चल रही है ना, तो इंटरेस्ट वेकेशन पे चला जाता है। मतलब उस टाइम तो कुछ समझ में ही नहीं आता, बस ऐसे लग रहा है हाँ सुन रहे हैं ठीक है। और अगर वीडियो तुमने यहाँ तक देख ली है तो सब्सक्राइब करने में कोई भी नुकसान नहीं है, एकदम फ्री है, प्रेशर भी नहीं है, बस एक क्लिक एंड मुझे उससे बहुत सारा मोटिवेशन और बहुत सारी खुशी मिल जाएगी। सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अब बात करते हैं हम वापस से एसएसटी की। एसएसटी फ्लैशी नहीं होता पर सॉलिड होता है। इसमें कॉन्फिडेंस चिल रहने से आता है, ना कि स्ट्रेस लेने से। एक पॉइंट क्लियर हो जाए तो नेक्स्ट पार्ट तो बहुत इजी लगने लगता है और वहीं से मोमेंटम बिल्ड हो जाता है। तो बस फ्लो को ब्रेक नहीं होने देना, बाकी चीजें अपने आप लाइन पे आ जाती है। और मोटिवेशन ऑफ द डे है, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस आज थोड़ा सा बेटर होना ही काफी है। एक पेज, एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट, ये सब देखने में छोटा लगता है पर यही चीजें एंड में बड़ा डिफरेंस बनाती है। स्लो चलना ओके है लेकिन रुकना ओके नहीं है। सो जस्ट शो अप, और एग्जाम्स में मार्क्स वो तो तुम्हें इन सब के बाद अपने आप फॉलो करेंगे। एंड अगर तुम पूरे दिन में सिर्फ एक चैप्टर भी 1 घंटे आराम से फोकस होके पढ़ोगे ना, तो तुम्हें पूरे दिन में गिल्ट नहीं होगा कि आज तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं। सो 1 घंटा भी अगर तुमने फोकस रह के पढ़ाई कर ली ना, तो भी तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने पेपर में। मैं तो यही टिप्स फॉलो करती हूँ जब भी मेरे एग्जाम्स आने वाले होते हैं। एंड अगर आपको कोई भी आइडिया हो कि मुझे इस आइडिया पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में वो आइडिया ज़रूर बताना, मैं पक्का ट्राई करूँगी उस टाइप की वीडियोस बनाने की। एंड आज मैंने बनाई थी मेरी 7 डे स्ट्रेटजी। मतलब जब लास्ट के 14 डेज रहेंगे ना, उसमें स्टार्टिंग के 7 डे मैं ये फॉलो करूँगी एंड उसके बाद मैं एक नई स्ट्रेटजी बनाऊँगी जिसमें सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एंड अगर आप लोगों को ये वाली मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई, देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। एंड आप लोग भी फोकस्ड और कंटिन्यूस रहने के लिए इस टाइप की स्ट्रेटजी बना सकते हो, ताकि आपके पास एक चैलेंज सा रहे कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है। सो बस इतना ही था आज के लिए। परफेक्ट नहीं था लेकिन काम हो गया, और ऑनेस्टली वही मैटर करता है। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।